नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आज ये है कंप्यूटर का पहला फ्री हिट। इस कंप्यूटर के पहले फ्री हिट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स का सही उत्तर मैं दूंगा, साथ ही साथ इससे संबंधित जो डाटा होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे उनको मैं यहाँ पे बताते चला जाऊँगा। जेएसएससी सीजीएल हो या फिर एलडीसी हो और या फिर आपका ये आशुलिपिक हो, झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलें। बाइनरी होता क्या है? बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। मैं यहाँ पे बदल के दिखाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है और मैं आपको होमवर्क के रूप में 2-3 दूंगा, आपको बनाने हैं और कमेंट करने हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ कुछ पॉइंट्स जरूर लिखे हुए हैं, हो सकता है इसमें आपको इसका उत्तर आता हो, बट इसका मैं डिटेलिंग करूंगा, साथ ही साथ कुछ चीजें आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ, पहला जो पॉइंट है, माफ कीजिएगा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। अब सबसे पहले जब कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित मशीन है और इसके खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज। आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज का। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आज के इस क्रांति वाले युग में कंप्यूटर दे गए। देन किसका है? चार्ल्स बेबेज का। हालांकि उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी बता दूंगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। अब जैसे ही ये नाम आता है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में ही जन्मे एक व्यक्ति हैं सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो आपको याद रख लेना है इससे संबंधित चीज कि जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, आपसे सिंपल क्या पूछा है? कंप्यूटर। तो आप कहेंगे ये है सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। पर इसे बनाया किसने होगा? तो इसे बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1967 ईस्वी में। कब बनाया था? याद करते जाइएगा। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी देश के द्वारा डिमांड करता है, अगर वो मना कर दे तो खुद ही अपने आप आविष्कार कर लेता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो पहला जो कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। इसमें पहली बार आईसी सिलिकॉन के चिप को लगाया गया था। सिलिकॉन से बनी जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किसकी बनी थी? सिलिकॉन की। याद रखिएगा, सिलिकॉन की बनी हुई थी। अब आपसे मैं पूछूंगा, मैंने एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली है आपका बंगलुरु यानी कर्नाटका। बंगलुरु में आपका क्या है? भारत का सिलिकॉन वैली। अब बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका की राजधानी। इसे हम यानी बेंगलुरु को बोलते हैं भारत की आईटी राजधानी। ये भी याद रखिएगा, भारत की आईटी राजधानी हम किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु को। बेंगलुरु क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? लड़के गलती करके आते हैं, केरल टिक लगा के आते हैं, है ना। तो बेंगलुरु याद रखिएगा। सिद्धार्थ ऐसा था पहला भारत का कंप्यूटर जिसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उसमें सिलिकॉन का यूज किया गया था। अब एक और आता है कि सिलिकॉन के खोजकर्ता कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बर्जेलियस नाम याद रखिएगा, जैकब बर्जेलियस। सिलिकॉन के खोजकर्ता कौन थे? जैकब बर्जेलियस। सिलिकॉन के खोजकर्ता जैकब बर्जेलियस। इतनी बातें आपको याद रखना है। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर था भारत में बना पहला कंप्यूटर था जो कि 1967 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। दूसरे पॉइंट पे आइए, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर। अब सुपर जाता है तो नहीं बोलते, परम शक्तिशाली, परम वीर, चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। परमवीर मतलब बहुत बढ़िया, सुपर फाइन। तो परमवीर याद रखिएगा, उससे याद रखिएगा परम। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम। आपको याद क्या करना है? परम याद रखिएगा, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। लेकिन एक सवाल आता है कि बनाया किसने? देखिए, अमेरिका से बहुत डिमांड हुआ था, नहीं देने के लिए मना कर दिया कंप्यूटर वगैरह। बोला ठीक है हम अपने तैयार कर लेते हैं। एक सीडैक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, प्रगत संगणन विकास केंद्र, जिसकी स्थापना पुणे में 1988 में की गई थी और 1991 में भारत के लिए बना था परम 8000। इसके कई
प्रकार आते हैं परम, तो आप याद रखिएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा आप भारत में जो सुपर कंप्यूटर आया, खांसी आ गया था। भारत में जो सुपर कंप्यूटर आया उसके जनक कौन थे? देखिए 1962 में एक व्यक्ति का नाम याद आता है मुझे, विजय भाटकर साहब। तो भारत में अगर आपसे पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक बनाया कौन, तो आप याद रखिएगा विजय भाटकर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, भारत में सुपर कंप्यूटर का फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो याद रखिएगा विजय भाटकर साहब, इन्होंने बनाया था। अब सवाल आता है कि सुपर कंप्यूटर के शब्द की परास हम कैसे मापते हैं, तो 64 बिट से मापते हैं हम। इसकी जो परास होती है, शब्द की लंबाई की जो परास होती है वो कितनी होती है, 64 बिट। इसका जो सुपर कंप्यूटर का जो परास होता है वो कितना, 64 बिट, याद रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे, दशमलव संख्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, सीख लीजिएगा आज। और मैं 2-3 सवाल दे दूंगा, आप बना के कमेंट करिएगा आंसर केवल। ये दशमलव संख्या बोला 220 का पावर 10, यानी ये दशमलव संख्या है, आपको बाइनरी में निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला है 220 का पावर यहाँ पे 10, यानी ये दशमलव है। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 2, यानी ये क्या हो गया, बाइनरी। अब बाइनरी का नीचे आपको ये 2 लिखा रहेगा, समझ जाइएगा बाइनरी में है। फिर मैं सिखाऊंगा बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे बदलते हैं, तो वो भी सिखाऊंगा। बट आज के वीडियो में केवल ये बताऊंगा कि बाइनरी में मुख्यतः 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। बस बाइनरी का आधार अंक कह लीजिए या बेस अंक कह लीजिए या जो कह लीजिए, 0 और 1 होता है। ठीक, चलिए बदलना है, रेडी है, ध्यानपूर्वक सीखिएगा, चुपचाप कुछ नहीं करना है। 220 लिखा हुआ है, 220 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इस वाले को आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, और इस वाले को तो भागफल। चलिए, तो आपको चुपचाप भाग लगाते जाना है। किससे याद रखिएगा, 2 से, क्योंकि हम पावर इसका नीचे वाला क्या रखे हैं, 2, नीचे वाला पार्ट। 2 से भाग लगाइए, कितना बार जाएगा, 110। शेष क्या बचा, 0, रिमाइंडर में 0 रख दिए, दिख रहा है। फिर 2 से कितना बार लगा, 55 बार, 55 दूना 110, 0 लगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 दूनी 54, 1 बचा, रिमाइंडर 1 दे दिए। 2 से 13 दूनी 26, रिमाइंडर 1। 2 से 2 छक 12, 1 रिमाइंडर। 2 तिया 6, 0 रिमाइंडर, 2 एकम 2, एक बार 1। अब देखिए क्या होगा, इसको आपको अब आंसर में कैसे लिखना है। आंसर में कन्वर्ट करने के लिए चुपचाप यहाँ से उठाइएगा और इस तरफ ऐसे, मैंने क्या बोला, लास्ट वाला, यानी आपको लिखने क्या है, 1 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 0, फिर ये वाला 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 1 ट्रिपल 1 हो गया। फिर 0 0 और इसका पावर आप 2 कर दीजिए नीचे का, मतलब ये क्या हो गया, आपका बाइनरी में बदल गया। सिंपल था, एक बार फिर समझाता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चुपचाप आप 220 को लिखिए, 2 से भाग देते रहना है। अगर भाग पूरा पूरा कटा तो 0 रिमाइंडर, जितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो 1 रिमाइंडर देते जाइएगा। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आप लिख दीजिए, नीचे पावर 2 लगा दीजिए। एक और दिखाता हूं, 90 यहाँ पे है ना, 90 का, 90 वाला देख लीजिए ध्यानपूर्वक। जिन्हें समझ में आया वो अच्छी बात है, 90 वाला यहाँ पे देखिएगा। अब 90 को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 90 को देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 2 45, 90, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 से 22 बार, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 से 11 बार, रिमाइंडर 0। 2 पचे 10, रिमाइंडर 1। 2 दूना 4, रिमाइंडर 1। 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। अब आपको क्या करना है, नीचे से उठाइए ऊपर की ओर, यानी 1 0 1 1 0 1 0। एक बार फिर से 1 0 1 1 0 1 0 लिख दीजिए। 1 0 1 1 0 1 0, यही था ना, 1 0 1 1 0 1 0, इसका ये 2। इतना समझ में आ गया, ऐसे ही आपको निकालना है। तो आपके लिए मैं वर्क देता हूं 2, लिखिए। आपको निकालना है 422 का, ये निकालना है आपको बाइनरी। तो बाइनरी में व्हाट, ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। होमवर्क के लिए आप निकालिएगा, जरूर निकालिएगा। जो निकालेंगे कमेंट देंगे
उनको मैं बेस्ट दूंगा हार्ड। चलिए दूसरा आपको निकालना है 325 का। अब 325 का निकालना है आपको ये वाला, यानी बाइनरी में बदलना है। एक तो 422 को बदलिएगा बाइनरी में, ये किस में है, दशमलव में है, और 325 दशमलव में, इसको भी बाइनरी में बदलिएगा। इतना आपको काम कर लेने हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बाकी मैं इसे मिटा देता हूं। राइट, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसे मिटाता हूं ताकि चीज़ों को आप आगे मैं यहाँ पे लिख सकूं। ठीक, चलिए एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है ये जो आपका मैंने पूछा है सवाल दो, एक तो 422 का निकालना है आपको, दूसरा 325 का निकालना है। ठीक है, निकाल के आप सीधे केवल आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, मॉनिटर के डिस्प्ले को मापा जाता है। मान लीजिए मॉनिटर का डिस्प्ले, मॉनिटर इस तरह से होता है, आजकल मॉनिटर इस तरह से होता है, ऐसे, यही है मॉनिटर, सिंपली समझ लीजिए, सिंपली ये मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले को हम डायगोनली मापते हैं। डायगोनली मतलब विकर्णता, हम क्या बोलते हैं, विकर्णता मापते हैं। ये क्या है, विकर्ण, या तो इधर से इधर माप दीजिए या तो फिर इधर से इधर। हम मॉनिटर के डिस्प्ले को कैसे मापते हैं, इस प्रकार से विकर्णता। मॉनिटर है क्या, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट को हम बोलते हैं निर्गत युक्तियां, तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपके 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक तो होता है CRT, एक होता है LCD और एक होता है LED। मुख्य रूप से कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछता है एग्जामिनेशन में, कैथोड रे ट्यूब। मैं बोल देता हूं, आप याद कर लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब, ये पुरनका टीवी जो देखे होंगे, पीछे ढांचा जो निकला होता था, उस टाइप का होता था, कुछ इस तरह का। देखिए इस तरह का, ऐसा वाला टीवी आपके घर होगा। ये वाला जो टीवी होता था, ये सामने ये स्क्रीन है ये वाला, और पीछे निकला हुआ ये स्क्रीन, यानी यहाँ बैठ के यहाँ देखते हैं ऐसे, है ना। तो CRT कैथोड रे ट्यूब। फिर है LCD, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आजकल जो ऐसा वाला है जो आप यूज करते हैं, या फिर नहीं देखें दीवार पे लोग टांग देता है ऐसे, यही है LCD। LED लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये दूसरा टाइप का होता है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है, यानी परमानेंट ना पूछ के अनपरमानेंट पूछा गया है। परमानेंट मेमोरी नहीं पूछी गई है। देखिए मेमोरी समझिए, मेमोरी क्या होता है, कोई भी चीज़ आपका डाटा है, कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, डाटा फीड करते हैं। इनपुट कई चीज़ें हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके थ्रू आप इनपुट देते हैं, तो वो एक डाटा के रूप में जाता है और कहीं ना कहीं वो भंडारित हो जाता है, मेमोरी में भंडारित होता है। तो मेमोरी जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के, मैंने आपको एक वीडियो दिया था, बहुत ही शानदार वीडियो मेमोरी ये कंप्यूटर का। तो मेमोरी के देखिए 2 टाइप, यहाँ पे समझ लीजिए, एक होता है रैम, एक होता है रोम। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले एक तो रैम जो होता है, रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी ये केवल रीड करेगा। अब दोनों में अस्थाई कौन है, तो जो रीड करेगा वो अस्थाई हो जाएगा, और जो रैंडम एक्सेस करेगा वो अस्थाई, यानी रैम क्या है, एक अस्थाई मेमोरी है। यानी आपका यहाँ पे उत्तर क्या होगा इसका, कि इसका आंसर क्या होगा, रैम। एक चीज और, रैम और रोम में R कॉमन है, M कॉमन है, बट A और O कॉमन नहीं है। A को उलट दीजिए, जैसे A लिखा हुआ है, इसको उलटिएगा तो इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से उलटिएगा तो वोलेटाइल मेमोरी, बस इसको भी समझ लीजिए, A को भी बना दीजिए, बीच वाला हटा के उलट दीजिए, वोलेटाइल मेमोरी। शॉर्ट में वोलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील मेमोरी। परिवर्तनशील यानी हम कोई भी चीज करेंगे चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा जब भी मेमोरी का बात आता है, रैम के बारे में लोग बात करता है, रोम तो ऑटोमेटिकली फीड होता है। रोम को क्या करते हैं समझिए पहले, जब कंप्यूटर कंपनी निर्माण करती है या कोई भी कंपनी, मोबाइल फोन, घड़ी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी,
उसमें रॉम होता है, जब वो कंपनी बनाती है उसी टाइम उसको फीड कर दिया जाता है, यानी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे ये है आपका एक बुक भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। जैसे ही ये बुक कंपनी कौन सी कंपनी है, माइग्रा हिल, टाटा माइग्रा हिल कंपनी जैसे ही इसको छापती है, इसमें सब चीज़ फीड कर देती है। पहला में खोलिएगा तो आभार मिलेगा, हाँ 6वां संस्करण मिल गया, दूसरा में फिर जो इनके लेखक हैं और जो संबंधित चीज़ हैं, फिर इसमें आभार, हर जगह यहाँ आपका वैसे ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि ये परिवर्तनशील नहीं है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, इसको आप छेद छाँच के मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन कॉपी क्या है, कॉपी को जब आप उठाइएगा, आपका एक तरह से रैम का एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसमें जो प्रोसेस करना है किए, फिर वो फट के बिगा गया। लेकिन ये परमानेंट है, ये एकदम जैसे ही आप एम लक्ष्मीकांत किताब मांगे यही वाला देगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, अंदर कंटेंट कुछ और ही है, सेम एकदम फिट होते हैं। तो आपका ये क्या है, परमानेंट हो गया। ये बुक क्या है, परमानेंट है। बट कॉपी परमानेंट नहीं है, कॉपी में यूज किए फेंक दिए, दे देते हैं, वो फेरी वाला आता है, बेचने वाला ना लेने वाला, उसको दे देते हैं लोग। तो ये है रैम अस्थाई, वोलेटाइल मेमोरी यानी परिवर्तनशील। ये क्या है, अस्थाई, सॉरी रैम क्या है, अस्थाई, और रोम क्या है, अस्थाई। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल बोले तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन यानी गैर परिवर्तनशील, हम इसमें परिवर्तन नहीं करते, ये पहले से फीड होता है। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है रैम और रोम को लेके, ठीक। कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन सा होगा पूछेगा, कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन सा है, रैम की रोम, तो बोलिएगा रैम। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो भी आप कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे व्हाट्सएप खोले, फेसबुक खोले, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, अचानक अगर लाइट कट गया, यानी अचानक आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया या लाइट कट गया, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लाइट कट गया, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिकली फीड है ही रॉम, इसलिए ये हटेगा नहीं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर पर आप काम कर रहे होते हैं, अचानक लाइट कट गई तो क्या वो डाटा रहते हैं, नहीं, उड़ जाते हैं, ठीक है, वो रैम वाला डाटा होता है। चलिए अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एक और चीज़ एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने यहाँ कहा था कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर बनाए, तो फिर सुपर बनाए, बड़ी तेज फास्ट काम करे। एक मतलब दिमाग में आ रहा है चीज़ कि विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मतलब फास्ट, सुपर नहीं, माफ कीजिएगा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। कुछ दिन पहले तो फुगाकू था जापान वाला, तो अभी के टाइम में आपका याद रखिएगा फ्रंटियर कौन सा है, सबसे तेज कंप्यूटर अभी के टाइम में, जून 2022 के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, जून 2022 के अकॉर्डिंग फ्रंटियर, ये अमेरिका बनाया है फ्रंटियर को। और सेकेंड नंबर पे कौन सा है, फुगाकू, जापान की। पहले वो नंबर 1 पे था, लेकिन अब वो नंबर 2 पे। तो फ्रंटियर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, धड़ धड़ गणना करता है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका अपारनेट। अपारनेट है क्या, अपारनेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये होता क्या है, अपारनेट है क्या, देखिए अमेरिका में ना सैनिक लोग बड़े एक्टिव थे, तो अमेरिका में सैनिक जो है वो बोले कि हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप होता है, इसको लेके हम हमारे कम्युनिकेशन को जोड़ने के लिए भैया कुछ बना दीजिए, नेट टाइप का कुछ बना दीजिए। तो 1969 में विश्व का पहला नेटवर्क बना था, याद रखिएगा 1969 में 1969 में विश्व का पहला नेटवर्क था, विश्व का पहला ये नेटवर्क था अपारनेट। ये पूछता है क्वेश्चन, विश्व का पहला ये नेटवर्क था, और बनाया किसने था, तो अमेरिका रक्षा विभाग ने बनाया था, रक्षा डिफेंस विभाग बनाया। 4 कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया था, कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट के अगर आपको जनक पूछा जाए, मान लीजिए पूछ दे हम कि इंटरनेट जो आप चलाते हैं, खूब यूज करते हैं, इंटरनेट का जनक, तो जेसी प्रोफेसर है, ये कौन है, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर हैं, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, ये रट लीजिएगा, कौन है, इंटरनेट के जनक हैं प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। एक चीज और, जेसी लिकलाइडर हो गया, अपारनेट हो गया, लेकिन अपारनेट के थ्रू जब इंटरनेट आया, यानी विश्व का पहला ये नेटवर्क खोला गया, जब विश्व का पहला नेटवर्क खोले, इंटरनेट का जनक जेसी लिकलाइडर। इंटरनेट पब्लिकली कब आया, हम लोग कब यूज करने लगे, मतलब पब्लिक हो गया। कुछ चीजें होती हैं कि एक सीमित क्षेत्र के लिए, जैसे कोई वीडियो बना प्राइवेट है, उसको पब्लिक कब किया गया है ना। तो देखिए पब्लिकली ये आया था 1989 में, कब आया था, 1989
कैसे याद रखिएगा, समझिए इसको याद रखने का तरीका बन गया। हमारे भारतीय संविधान में जो उम्र था मत देने का उम्र, वो पहले था 21 साल। 21 साल से घट के 18 साल कब किया गया था, हालांकि 1988 में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1989 में। तो सबके लिए खोल दिया गया कि चलो भाई 18 साल के लोग वोटर्स हैं। तो उससे एक लिंक करके पढ़ लीजिएगा कि ये पब्लिकली जो इंटरनेट है वो सबके लिए कब खोला गया, 1989। लेकिन 1969 में जो है विश्व का पहला नेटवर्क बना था अपारनेट, तो ये रक्षा विभाग वहां की बनाई थी। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट थे, कुछ पॉइंट हो सकता है आपको पता हो नहीं। ये कंप्यूटर का जो फ्री हिट है वो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना है, तभी मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। और दूसरा पार्ट ही नहीं, आपके एग्जामिनेशन तक कोशिश करूंगा कि अच्छा जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो मैं लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव करूं। जैसे पूछा जाता है कि F1 से लेके F12 मैं याद करवाऊंगा ट्रिक से। फिर पूछा जाता है कंट्रोल A से लेके Z तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से क्या होगा, तो ये याद करने का तरीका भी बता दूंगा। साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, खासकर सीजीएल हो, LDC हो, और जो भी कंप्यूटर आपके JSSC द्वारा पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। ये पहला है आपका कंप्यूटर का फ्री हिट। अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, कमेंट जरूर करिए, फिर मैं इसका आगे का सीरीज चालू रखने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आई हो। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।